नमस्कार, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप मुझे लाइफ साइंस और ग्रो टुगेदर के माध्यम से देख रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो करंट सिचुएशन है जिसको हम सब फेस कर रहे हैं, दैट इज़ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। द क्वेश्चन इज़ दिस कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो फिज़िकल से ज़्यादा मेंटली इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, इससे वो जूझ रहे हैं। बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट एंड टीचर, मेरे पास इस चीज़ के बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली इसके बहुत आंसर हैं कि क्यों जो कोरोना का वायरस है वो क्यों इतना जल्दी म्यूटेट कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, कैसे लंग्स जो हैं वो इतना जल्दी डैमेज हो रहे हैं लोगों के। पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये मुझे ऐसा ये भी लगता है कि फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ हैं। जैसे लोग बहुत डरे हुए हैं कि अभी हमारे साथ क्या होगा, हमारी फैमिली के साथ क्या होगा। ये सब उनके लिए एक टॉर्चर के जैसा है। वो एकदम एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हैं, नर्वसनेस में जी रहे हैं वो सब लोग। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर संधू से, जो कि साइकोलॉजिकल फ़ील्ड में हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर थोड़ा गाइड करिएगा, थोड़ा बताइएगा कि हम कैसे इस डर से, कैसे इस नर्वसनेस से बाहर आएँ? कैसे ये लोग जो इस एकदम टॉर्चर भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो वो कैसे इससे निकल के बाहर आएँ? व्हाट शुड वी डू? जैसे कि मेरे दोस्त पंकज ने अभी आपको बताया कि ये प्रॉब्लम कैसे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। फिज़िकली तो ये हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर ही रही है, लेकिन मेंटली भी ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कम से कम एफ़र्ट में हम इससे कैसे उभर पाएँ, कैसे इसको ओवरकम कर पाएँ। अभी हम दो तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। वन इज़ फिज़िकल एंड सेकंड इज़ मेंटल। जो प्रॉब्लम फिज़िकल लेवल पर है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं थ्रू वेरियस टेस्ट, लेकिन जो प्रॉब्लम मेंटल लेवल पर है उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बिगर प्रॉब्लम दैन द डिजीज़ इटसेल्फ। फिज़िकली तो हमें सब पता है कि हमें क्या करना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं, डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क पहनना है, बट मेंटली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट सेफ मेंटली। अगर हमारा जो माइंड है ईज़ की स्टेट में है, शांत है, पैनिक नहीं कर रहा है, देन योर बॉडी इज़ मच बेटर पोजिशन टू फाइट विद दिस वायरस और एनी अदर वायरस। बट अगर आपका दिमाग पैनिक कर रहा है, नर्वसनेस क्रिएट हो रही है, एग्जाइटी क्रिएट हो रही है, फियर क्रिएट हो रहा है, देन आपकी बॉडी है उस वायरस से अच्छे से डील नहीं कर पाएगी, उससे अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगी। दिस फियर, दिस नर्वसनेस, दिस एग्जाइटी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। बहुत सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इनफैक्ट हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है कि ये वायरस कैसे हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। बट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ। हम इससे कैसे ओवरकम कर पाएँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा, जब देखा होगा कि जैसे कोई हस्बैंड और वाइफ है, कपल है, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है और ये न्यूज़ जब दूसरे को मिलती है तो उसकी भी अचानक से डेथ हो जाती है। What is that? This is biological or psychological? Let me take another example. जैसे कि कोई गाड़ी में जा रहा है और उसकी रास्ते में कहीं अचानक से एक्सीडेंट हुआ और उसकी वहाँ डेथ हो गई। तो लेकिन जब उसको निकाला गया वहाँ से तो देखा कि उसकी बॉडी पे कोई भी इंजरी नहीं हुई है, उसे कोई भी चोट नहीं आई है। What is that? This is a shock. This is a mental shock, the psychological shock, the panic attack, the heart attack. इस पेंडेमिक में हमें इसे भी कंसिड्रेशन में लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी को ध्यान में रख के आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यू विल बी एबल टू डील विद दिस इन मच बेटर वे इफ़ यू मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। इफ़ योर माइंड इज़ एट ईज़, देन आपका जो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा उस बीमारी से फाइट करने के लिए। वो मच मोर कैपेबल होगा उस बीमारी से लड़ने के लिए। इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट एट ईज़, अगर आप डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, नर्वसनेस फील कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि दिस वायरस इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू, योर लंग्स, योर एंटायर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इज़ वर्स्ट पॉसिबल वे इज़ वेरी वेरी हाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि हमें इसे बहुत ही कूल एंड काम होके डील करना है। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। चलो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कम से कम न्यूज़ सुने, कम से कम न्यूज़ को रीड करें, डोंट कंज्यूम इट। जैसे हमारे साइकोलॉजी की फील्ड में कहा जाता है कि जो भी जिस चीज़ के भी ऊपर हम फोकस करते हैं वो चीज़ एक्सपेंड करना शुरू कर देती है, वो चीज़ बढ़ना शुरू कर देती है। तो हमारा माइंड किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है?
हमारा माइंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है जो भी इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं थ्रू हमारे कानों के, थ्रू हमारी आइज़ के। और ये सारी इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होती है एक थॉट को जनरेट करने के लिए, उसका रॉ मटेरियल होती है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करेंगे, अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स जनरेट होंगे, अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं तो पॉजिटिव थॉट्स जनरेट होंगे। बिकॉज थॉट इज़ माइंड, इफ़ देयर इज़ नो थॉट देयर इज़ नो माइंड। सो इट ऑलवेज गेट बेटर टू बी एट ईज़। और हम ईज़ में कैसे रह सकते हैं? कंज्यूम गुड फूड, कंज्यूम गुड इन्फॉर्मेशन, रीड समथिंग गुड। ये ऐसा नहीं है कि अब सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी एंड, बट पिछले 1 साल से हम इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, इस महामारी के साथ जूझ रहे हैं। और पास्ट में भी हमने बहुत सारी ऐसी महामारियों के साथ मुकाबला किया है और हमने ओवरकम किया है, और बहुत ही जल्द इस कोविड से भी हम ओवरकम कर पाएंगे। बस एक बार जो वैक्सीनेशन की जो दोनों डोजेज़ हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल्स को लग जाएंगी, देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। सो द पॉसिबिलिटीज़ वेरी हाई कि वैक्सीनेशन की जब भी दोनों डोजेज़ मैक्सिमम पॉपुलेशन को लग जाएं, उसके बाद भी अगर हम इन्फेक्टेड होते हैं इस वायरस से तो हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होगी। सो द थ्रेट इम्यूनिटी सेट इन आवर बॉडी वंस मोर एंड मोर पीपल्स गेट वैक्सीनेटेड। और अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सराउंडिंग्स में डर और एंग्जाइटी को बढ़ा रहे हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, देन यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप आग में एक पेट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनना है या पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना है। द चॉइस इज़ योर्स। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमें अनिल ने बताया कि हमें पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना है, ना कि प्रॉब्लम बनना है। तो जो भी हम डेली अपना भी आजकल जो हमारा सोशल मीडिया पे हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, उसे ना फैला के हम वहाँ पे पॉजिटिव मैसेज, कितने लोग ठीक हुए ये भेज सकते हैं, ना कि कितने लोग की डेथ जो है वो, कितनों ने अपनी जान जो है वो गंवा ली है, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ही बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ताकि ये जो है एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो उन तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।